एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने समझा था व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल कंडीशन पे और इक्विटोरियल कंडीशन पे क्या होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले रिवाइज करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था। इट इज सिस्टम ऑफ टू चार्जेस having equal and opposite magnitude plus q or minus q and separated by a small distance, जिसे हम लोग 2a भी कहते हैं। एनसीईआरटी में 2a गिवन है, वही ले लेते हैं। लेट्स से दिस डिस्टेंस होल डिस्टेंस इज 2a, तो ये a हो गया और ये a हो गया। अब आज का हमारा एम क्या है कि हमें एक्सियल कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक पॉइंट है P, इसकी एक्सिस पे दिस पॉइंट इज P। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q एंड माइनस q क्या होगी। ठीक है, वो निकालने वाले हैं। सो जो डायपोल की डायरेक्शन होती है इट इज फ्रॉम माइनस q टू प्लस q, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे एक वेक्टर डिफाइन कर देते हैं, p वेक्टर। इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, माइनस q टू प्लस q। दिस इज द डायरेक्शन जो कि डायपोल की डायरेक्शन होती है। तो स्टार्ट करते हैं। E प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। फील्ड लाइंस अंदर आती हैं बाहर जाती हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में E प्लस क्यू होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, E माइनस क्यू सिमिलरली राइट साइड में होगा ऑपोजिट टू द दिस वेक्टर यहाँ पे राइट साइड में। ओके, सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, E प्लस क्यू इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस हमें देखना है यहाँ पे। सो दिस पॉइंट इज P, लेट्स से ये डिस्टेंस R है। सो दिस होल डिस्टेंस इट विल बी इक्वल टू R माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार खुद भी कैलकुलेट करके देख लो। यहाँ पे ध्यान देना, इधर ये पूरा R है, ये A है, तो दिस डिस्टेंस इज R माइनस ए, तो उसका होल स्क्वायर ले लिया। एंड ऑब्वियसली P कैप भी यहाँ पे आएगा क्योंकि एक वेक्टर है। नेक्स्ट E माइनस क्यू देखेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन दिस होल डिस्टेंस, सो इट इज R प्लस ए। सही है, R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी पूरी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, ये कैसे पता लगेगा, वेक्टर के साइन से पता लगेगा। सो हमारा वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो नेगेटिव होगा P कैप। ओके, एंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी इक्वल टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। तो कुछ नहीं करना है, अब ऐड कर देते हैं दोनों को। सो के क्यू कॉमन ले लेते हैं, के क्यू 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर P कैप। सही है, प्रोसीड करते हैं। होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 आर ए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ, जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, क्या देख लेते हैं थोड़ा सा। सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे दो टर्म्स है हमारे पास, आर माइनस ए होल स्क्वायर एंड आर प्लस ए होल स्क्वायर। आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक और टर्म बच जाएगा यहाँ से तो उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। सो इस तरीके से डिनोमिनेटर आ रहा है यहाँ पे हमारा एंड P कैप। अब यहाँ पे एक कंडीशन देखेंगे, अगर R हमारा बहुत बड़ा है A से, ओके, R बहुत बड़ा है A से, तो हम A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू R स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसे इधर देख लेते हैं। फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, के क्यू 4 आर ए अपॉन आर एस टू पावर 4
आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू के क्यू 4a अपॉन आर क्यू, ठीक है, पी कैप। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन, जो कि डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे हमने लिया था। ये डायपोल है तो यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दिस इज द टर्म, ठीक है, सिंपल है। अब इक्विटोरियल कंडीशन देखते हैं। सो अगेन ये रहा हमारे पास डायपोल, और लेट्स अज्यूम यहाँ से एक प्लेन जा रहा है जो कि a डिस्टेंस पे है फ्रॉम ईच चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो ये प्लेन जा रहा है, यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, वो निकालना है। बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं इसे। यहाँ पे हमारा वो पॉइंट है P एंड दिस डिस्टेंस इज R। तो सबसे पहले तो प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है एंड वो माइनस क्यू है। सो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं, तो यहाँ पे P पॉइंट पे ये डायरेक्शन होगा E प्लस क्यू का, सिंपल है, एंड इस पॉइंट पे E माइनस क्यू का डायरेक्शन ये होगा नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो चार्ज के अंदर जा रही होती हैं, सो ये डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट हम एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों इक्वल होते हैं। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा जब भी हम रिजॉल्व करेंगे इस वेक्टर को, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो ऐड होगा वो हमारे पास बचेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड इट विल बी इक्वल टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा हमारे पास एंगल है, इस एंगल को हम लोग थीटा कह रहे हैं, और यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा। अभी आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, जो एक्सियल कंडीशन में भी किया था, E प्लस क्यू निकालते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा ये देखना है हमें। सो डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस, सो R और A, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इस डिस्टेंस x को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर कर देना है बस, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक और चीज़, यहाँ पे जो वेक्टर है हमारे पास सेम उसी डायरेक्शन में जो एक्सियल में था, P वेक्टर जिसकी डायरेक्शन है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, उस हिसाब से हम यहाँ पे जज करेंगे साइंस को, ठीक है। प्रोसीड करते हैं। E माइनस क्यू मैंने आपको पहले ही बता रखा है इक्वल आएगा, बट स्टिल हम वेरीफाई कर लेते हैं। सो के क्यू अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। सो ये रही डिस्टेंस, अगेन A है और R है, तो डिस्टेंस कितना आएगा, x आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, तो बहुत सिंपल है, फिर से सेम आ जाएगा। E प्लस क्यू और E माइनस क्यू इक्वल आ जाएंगे आपके आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब रिजल्टेंट हमें पता है, रिजल्टेंट राइट साइड में आने वाला है, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं जस्ट बिकॉज हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, E प्लस क्यू को रिजॉल्व करेंगे, तो एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, एक कंपोनेंट राइट में जाएगा। सेम E माइनस क्यू को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट नीचे आएगा, एक कंपोनेंट राइट में जाएगा, दोनों राइट वाले कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे, वर्टिकल कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो राइट वाला कंपोनेंट होगा E प्लस क्यू का कितना होगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, एंड E माइनस क्यू का भी होगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। मैं यहाँ पे कॉस थीटा लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे भी कॉस थीटा। तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे, बट दोनों का ऐड होके साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। तो उसको डिसाइड करने के लिए ये रहा वेक्टर, वेक्टर के हम राइट ऑपोजिट जा रहे हैं तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा। सो टोटल फील्ड E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा।
ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया, इन वेक्टर्स को रिजॉल्व कर दिया, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल कर दिए एंड हॉरिजॉन्टल ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद उसका जो डायरेक्शन है वो कैसे देखेंगे? वेक्टर से देखेंगे। तो वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में, हमारा कंपोनेंट इधर आ रहा है तो नेगेटिव लगा दिया साइन, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देना है। अब तो सिंप्लीफिकेशन के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे। सो इट विल बी इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। सो 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालना है यहाँ पे, ये थीटा है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो इट विल बी इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये हमारा कॉस थीटा है, इसे पुट कर देते हैं। ओके, सो ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट। सो इट विल बी इक्वल टू -2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। सही है। फिर से एक कंडीशन अज्यूम करेंगे जहाँ पे आर स्क्वायर अगर बहुत बड़ा है, आर स्क्वायर या फिर आर से स्टार्ट करते हैं। सो आर इज़ वेरी मच ग्रेटर देन ए, तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग और रिजॉल्व करेंगे इसे। सो इट विल बी -2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो आर स्क्वायर, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, 3/2। सो इट विल बी इक्वल टू -2 अपॉन आर क्यूब। ओके, एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो -2 अपॉन आर क्यूब एंड जो हमारा वेक्टर है पी कैप, ये लगाना इंपॉर्टेंट है। सो ये रहा हमारा रिजल्ट। अब हम लोग कुछ बात करते हैं पी वेक्टर पे, ठीक है। डायपोल मोमेंट वेक्टर कहते हैं इसे डिफाइन कैसे करते हैं अभी मैं आगे बताता हूँ। ओके, सो पी वेक्टर इज इक्वल्स टू जो डिस्टेंस है, लेट्स अज्यूम फिर से सेम डायपोल लेते हैं इसे समझने के लिए। -q है, यहाँ पे +q है। अब तक तो याद हो गया होगा आपको, डिस्टेंस है 2a। तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का डिस्टेंस, ये हमारे पास होता है डायपोल मोमेंट वेक्टर। सो q × 2a और वेक्टर है तो p कैप, दिस इज डायपोल मोमेंट वेक्टर। अब हमारे जो रिजल्ट्स आए थे एक्सियल और इक्वेटोरियल कंडीशंस में, हम उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। p वेक्टर क्या है? q × 2a p कैप। इसे देखें एक बार, करके देखते हैं। ओके, सो ये रिजल्ट था हमारा। सो 2a × q, इसे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे इसे? देखते हैं। p वेक्टर, जस्ट अ सेकेंड, इसे हमें लिखना है। p वेक्टर क्या क्या उठाया हमने यहाँ से? 2 उठा लिया, q, a और p कैप, इन सबको कंबाइन करके p वेक्टर बना दिया। क्यों? क्योंकि हमारा डायपोल मोमेंट वेक्टर ये था। तो फिर से देखते हैं, p वेक्टर माइनस ठीक है। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर के टर्म्स में ये रिजल्ट आ गया। इक्वेटोरियल कंडीशन थी हमारे पास यहाँ पे, तो डायपोल मोमेंट के टर्म्स में ये रिजल्ट है। एक्सियल कंडीशन को भी डायपोल मोमेंट के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो ये रिजल्ट था हमारे पास। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी आप लोग ट्राई करो। पी कैप ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, ए एंड क्यू। सो के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सिंपल है, बहुत इजी है, खुद से ट्राई करोगे एक बार तो हो जाएगा। इट इज ई एक्सियल कंडीशन, ठीक है। सिंपल है, सब इजी है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
एक बार आप लोग खुद से करके देखोगे इजी हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट वेक्टर, डायपोल मोमेंट वेक्टर और डायपोल मोमेंट कैसे भी रेफर कर सकते हो, एनसीईआरटी में अच्छे से गिवन है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉक्स।